जब फरवरी 2022 में 24 फरवरी 2022 में जब यह युद्ध शुरू भी हुआ था, यानी रूस और यूक्रेन के बीच, तो बेलारूस में उससे पहले एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास किया गया था। पोलैंड और जर्मनी में इस समय जबरदस्त तरीके से खलबली मच गई है। पुतिन ने मार्च में ही यह तय कर लिया था कि बेलारूस में परमाणु हथियारों को तय किया जाएगा। अमेरिका इसे अब तक गंभीरता से ले नहीं रहा था, लेकिन अब अमेरिका को भी किसी बड़ी अनहोनी का डर सता रहा है। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरह से औपचारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को तैनात किया जाएगा बेलारूस में, और अगर ऐसा किया जाता है तो इससे पूरे यूरोप की सुरक्षा को बड़ा खतरा हो सकता है। आखिर जिसका डर था वही हुआ। दुनिया की तबाही तक आ पहुंची है रूस यूक्रेन जंग। पुलिस ने बेलारूस में तैनात किए परमाणु हथियार। पिछले साल यूक्रेन पर हमला करने के फौरन बाद पुतिन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों को चेताया था, अगर इस जंग में दखल दी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यकीन न हो तो सुन लीजिए। इस धमकी को अमेरिका और नाटो देशों ने एक खोखली धमकी समझा। यही नहीं, युद्ध को रोकने और शांति कायम करने के बजाय उन्होंने इस युद्ध में अरबों डॉलर के हथियार झोंक दिए। नतीजा ये हुआ कि यूक्रेन के कई शहर शमशान बन गए और अब तो दुनिया के ही मिट जाने का खतरा पैदा हो गया है। दुनिया को ये खतरा परमाणु हथियारों से है, जिन्हें रूस ने यूक्रेन युद्ध के बीच बेलारूस में तैनात करना शुरू कर दिया है। बेलारूस के तानाशाह लुकाशेंको और पुतिन में गहरी दोस्ती है। लुकाशेंको ने ही पुतिन से कहा था कि अगर नाटो देश परमाणु हथियार उनके करीबी देशों में तैनात कर सकते हैं तो रूस ऐसा क्यों नहीं कर सकता। 25 मार्च को पुतिन ने इसका फैसला किया और अब रूस ने अपने परमाणु हथियारों को बेलारूस में तैनात कर दिया है। इसके बाद पुतिन ने बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। रूसी रक्षा मंत्री ने कहा कि परमाणु हथियारों से लैस इस्कंदर मिसाइल और परमाणु बम ले जाने में सक्षम सुखोई 25 विमान बेलारूस को दिए जा चुके हैं। इस तरह 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद पहली बार पुतिन ने रूस के बाहर परमाणु हथियारों को तैनात किया है। और सिर्फ तैनात ही नहीं किया, अमेरिका ने इसे गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। दूसरी तरफ पुतिन को इन धमकियों की कोई फिक्र नहीं है। वो पहले हमला करने यानी फर्स्ट स्ट्राइक के लिए तैयार है। अगर ऐसा हुआ तो फिर पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, क्योंकि रूस और नाटो देश दोनों के पास हजारों परमाणु हथियार हैं। पुतिन ने बार बार पश्चिमी देशों को चेताया कि रूस इस युद्ध को कभी हार नहीं सकता, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। दूसरी तरफ जो बाइडेन युद्ध जारी रखने पर अड़े हैं। इस बीच बेलारूस में रूसी परमाणु हथियारों के तैनात होने का तत्काल खतरा किन देशों को है वो देख लीजिए। लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड जो नाटो देश हैं, उन पर सबसे पहले हमला हो सकता है। ये परमाणु हमला हुआ तो बचा खुचा यूक्रेन भी तबाह हो जाएगा। कुछ दिनों पहले पुतिन 17वीं सदी का नक्शा देखकर ये दावा कर रहे थे कि दुनिया के नक्शे पर यूक्रेन कभी था ही नहीं। अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद बंद नहीं की तो शायद वो सच में उसे दुनिया के नक्शे से मिटा सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत दुनिया के एक बड़े हिस्से को चुकानी पड़ सकती है। आज तक ब्यूरो।